पिछले 3 श्लोकों में अर्जुन ने बताया कि किस प्रकार कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, अधर्म फैल जाता है चारों ओर, जिससे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं। ये वर्ण संकर संतानें संपूर्ण कुल को नरक पहुंचाने का कारण बनती हैं। आइए आगे के श्लोकों में पढ़ते हैं कि और क्या क्या हानि होती है वर्ण संकर कारक दोषों से। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्थात इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो वर्ण संकर कारक दोषों की बात कही गई है, ये उन दोषों की ओर संकेत किया गया है जो वर्ण संकर की उत्पत्ति के कारण है, जैसे कि कुल का नाश, कुल धर्म का नाश, पापों में वृद्धि, कुल की स्त्रियों का दूषित होना। इन्हीं 4 दोषों से वर्ण संकर पैदा होते हैं। इनके बारे में हमने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी विस्तार से, पर इस श्लोक में कुल धर्म के साथ साथ जाति धर्म की भी बात कही गई है कि इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अंतर समझने का प्रयास करें, कुल धर्म और जाति धर्म क्या है। एक ही जाति में किसी एक कुल की जो अपनी परंपराएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, जो वंश परंपरागत चलती आई हैं, उन्हें उस कुल के कुल धर्म कहते हैं। अब एक ही जाति में कुल तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक ही जाति में सारे कुलों पर जो धर्म एक समुदाय के रूप में लागू होते हैं, उन्हें कहते हैं जाति धर्म। ये सामान्य धर्म हैं और शास्त्र विधि से नियत होते हैं। वर्ण संकर कारक दोषों के कारण ये कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि इन कुल धर्म जाति धर्म के नाश होने से और क्या हानि होती है। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यहाँ अर्जुन का तात्पर्य है कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे अधर्म में फंसे हुए लोगों को लंबे समय तक नरक भोगना पड़ता है। ऐसा हम लोग परंपरागत तरीके से सुनते आए हैं, इसलिए कुल नाश की चेष्टा करना भी अनुचित है। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, कर्म करने का अधिकार दिया है, तो अब मनुष्य कर्म करे या ना करे, अच्छा करे या बुरा करे, ये मनुष्य की इच्छा है और इसमें वह पूर्णतः स्वतंत्र भी है। इसलिए आवश्यक है कि विवेक विचार के साथ ही कर्तव्य कर्म करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? मनुष्य सुख लोभ के लालच में इसी विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष में ही फंसकर रह जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि उन्हें इस लोक में तो निंदा और अपमान सहना ही पड़ता है, साथ ही साथ परलोक में भी दुर्गति नरक की प्राप्ति होती है। यही सब विचार करते करते अर्जुन किस प्रकार अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं, ये अगले श्लोक में बताया गया है। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अर्थात बड़े आश्चर्य की शोक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने 2 पदों का प्रयोग किया है, अहो और बत। यहाँ अहो आश्चर्य का वाचक है और बत खेद का, दुख का वाचक है।
आश्चर्य इस बात का कि हम जानते हैं कि युद्ध से क्या क्या अनर्थ होने वाला है, फिर भी हमने ये युद्ध रूपी भयंकर पाप करने का निर्णय ले लिया है। और दुख इस बात का कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्जुन का यहाँ तात्पर्य है कि देखें, जो दुर्योधन आदि हैं वे तो दुष्ट हैं, न धर्म को जानते हैं न मानते हैं, न ही धर्म की ओर उनकी दृष्टि है। लोभ ही बस उन पर सवार है, तो इसलिए वे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन हम लोग तो सब जानते हैं, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, पाप और पुण्य, ये सब जानते हुए भी हम लोगों ने इतना भारी पाप करने का विचार भी कैसे कर लिया। हमने आज तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों से सुना, गुरुजनों से शिक्षा रूप में प्राप्त किया, क्या यह उसका निरादर नहीं है? तो अर्जुन पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में राज्य और सुख के लोभ को कारण मान रहे हैं। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य मिलेगा, वैभव मिलेगा, आदर सत्कार मिलेगा, खूब सारा धन, मनचाही भोग सामग्री, सुख आराम मिलेंगे और इस तरह हम पर ये लोभ छा जाएगा, जो कि हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। देखिए, समझें, शास्त्रों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए भी सद्विचारों का आदर करना आवश्यक होता है। यदि सद्विचारों का निरादर किया जाए तो फिर शास्त्रों की, सिद्धांतों की, संतों की, किसी की भी अच्छी अच्छी बातें सुनकर मनुष्य उन्हें धारण नहीं कर सकता। और यदि ये सद्विचारों का निरादर नियमित रूप से होने लगे, बार बार होने लगे, तो फिर धीरे धीरे मन में सद्विचार आने बंद ही हो जाते हैं। फिर दुराचार से मनुष्य को कौन बचा सकता है? तो अर्जुन का तात्पर्य है कि ऐसे ही यदि हम अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे, कौन सी जानकारी? कि युद्ध एक महान पाप कर्म है, स्वजनों को मारना पाप कर्म है, राज्य और सुख का लोभ क्षणिक है, इस सब जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है? अर्जुन की दृष्टि अभी मात्र युद्ध रूपी कर्म पर है, जिसे वे दोष पाप मानकर उससे हटना चाहते हैं। परंतु वास्तविकता में दोष क्या है, इस तरफ वे देख ही नहीं पा रहे। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना, ये सब दोष हैं, पर इन पर दृष्टि न होने के कारण अर्जुन आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं। अहोपत महत पापम। परंतु ये एक विचारशील शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। तो इसी के साथ आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो, ये सब जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। If you like the video and all the information shared, please like, comment and subscribe to my channel and share with your loved ones. Thank you. Hare Krishna.